जरूरी है कि वो बैठक खत्म होने के बाद पीयूष गोयल के साथ जब ये दोनों नेता निकले हैं सदन की तरफ, जब अंदर गए हैं तो उनसे जब बात की हुई है तो केसी वेणुगोपाल ने ये साफ किया है कि उन पर ये दबाव बनाया जाता है कि पहले वो साइन करें आम सहमति के लिए स्पीकर को लेकर, और डिप्टी स्पीकर को लेकर फैसला बाद में होगा। जबकि विपक्ष चाहता था कि अभी डिप्टी स्पीकर के नाम का आप कंफर्मेशन दे, तब हम साइन करेंगे आपके कंसेंसस पर। इस बात पर कंसेंसस जब नहीं बना है तब उन्होंने कहा है, फिर हमने ये तय किया है कि हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। यानी विपक्ष अब अपना कैंडिडेट उतारेगा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट था जो देने के लिए पहले हामी भरी गई थी। रवि, और बात भरोसे की थी। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो बातचीत हुई थी राजनाथ सिंह की, उसको लेकर ही राहुल गांधी ने कहा था कि हमने साफ कर दिया था अगर स्पीकर आपका बनता है, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का है, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन कॉल बैक ही नहीं किया गया। और मीटिंग के बाद अब ये पूरी की पूरी लड़ाई अब आगे चलेगी। और देखिए किस तरह से संसद में अब और ज्यादा विरोध देखने को मिलेगा और कामकाज कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। अब बिल्कुल देखिए, एक आम सहमति की कोशिश की गई, लेकिन आम सहमति में जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि स्पीकर पोस्ट को लेकर जो आम सहमति बननी थी उसमें डिप्टी स्पीकर का पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट था कि अगर वो आप ऑफर करते विपक्ष को और क्लियर कर देते आज की तारीख में तो शायद कंसेंसस से स्पीकर का कैंडिडेट। ठीक है रवि, लौटूंगी आपके पास। रविंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, बड़ी जानकारी यही, देखिए किस तरह से राजनाथ सिंह ने ये बैठक की है और इसी के साथ साथ आप देखिए तमाम लोग मिलने भी उनसे गए, लेकिन मुलाकात के बाद भी सहमति नहीं बनी है और कहा जा रहा है कि पहले आप आम सहमति जताइए स्पीकर के पोस्ट को लेकर, फिर हम डिप्टी स्पीकर पर बात करेंगे। तो ऐसे में अब अगर स्पीकर पद के लिए बात की जाए, क्या लगता है स्पीकर पद के लिए किसका नामांकन होगा विपक्ष की ओर से? देखिए, विपक्ष तो अभी तय करेगा कि किसका नामांकन होगा, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही सरकारी सूत्रों द्वारा और बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी, जब राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम वरिष्ठ नेताओं से विपक्ष के उनसे बातचीत कर ली थी और ये कहा था कि आप समर्थन करिए और आपकी बात को हम रिवर्ट बैक करेंगे। रिवर्ट बैक करने का समय है काफ़ी अभी। आज केवल स्पीकर का चुनाव होना था, डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं होना था। जब हमने आपसे बात कर ली कि इस पर कंसेंसस बनाकर आपको हम रिवर्ट बैक करेंगे, लेकिन इसी बीच में जो बीजेपी कहना है और सरकारी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी का बयान भड़काऊ बयान था। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा दिया, बिना कुछ समझे उन्होंने आरोप लगा दिया कि वो अपनी बात पर टिके नहीं रह सकते हैं और इसीलिए टीआर बालू और दूसरे नेता केसी वेणुगोपाल को राजनाथ सिंह के कमरे में भेजा गया, जबकि वहां पर स्पीकर को लेकर ही बातचीत चल रही थी। सारे एनडीए घटक दल के नेता वहां थे और जो गए हैं नॉमिनेशन पेपर भरने के लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार का मानना है कि राहुल गांधी का बयान, ये बयान जो था वो भड़काऊ बयान था और ये कंसेंसस का बयान नहीं था आज, क्योंकि हम जब बातचीत कर रहे हैं स्पीकर को लेकर करते, डिप्टी स्पीकर के लिए अभी काफी समय है, उस पर भी हम चर्चा करते, उसकी बात मानते। और मैं जैसा बार-बार कह रहा था कि सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर अगर सहमति नहीं बनी तो आगे चुनाव होगा और क्या कुछ होगा आपकी ओर से जानना चाहेंगे। देखिए, आज 12 बजे तक का नॉमिनेशन पेपर भरने का समय है। जाहिर सी बात है, अगर जैसा कि तैयारी है ओम बिरला के लिए, वो पेपर भरने चले गए हैं। ऑपोजिशन जैसा दावा कर रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, अगर भर देते हैं तो कल जब सदन की आज ओथ हो जाएगा, कल सदन में 2 नाम होंगे तो फिर वोटिंग होगी, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी प्रोटेम स्पीकर उसका घोषणा करेंगे। और जाहिर सी बात है, जैसा कि दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, उनके पास संख्या ज़्यादा है, उनका ही स्पीकर होगा, उसकी घोषणा विधिवत लोकसभा सदन में ही होगी। आज अगर 12 बजे तक 2 नॉमिनेशन पेपर भरे जाते हैं तो ठीक है रविंद्र, लौटेंगे आपके पास, सीधे रुक कर लेते हैं रवि त्रिपाठी का। रवि, क्या लगता है विपक्ष किसे अपना उम्मीदवार बनाएगा? सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी आपके पास? खबर आ गई, बड़ी खबर है, के सुरेश होंगे विपक्ष की तरफ से स्पीकर पोस्ट के उम्मीदवार। देखिए, के सुरेश होंगे स्पीकर के उम्मीदवार, क्योंकि बात नहीं बनी है, के सुरेश को उम्मीदवार बनाया जा रहा है और थोड़ी देर में फाइल नॉमिनेशन किया जाएगा के सुरेश की तरफ से और विपक्ष के सारे नेता एक साथ। अच्छा, तो रवि यहाँ पर बड़ी जानकारी देते हुए आपको बता दें, कोडिकुनिल सुरेश वही नाम है जिसको डिप्टी स्पीकर बनाने की मांग कर रहा था विपक्ष, लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है रवि की ओर से, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि के सुरेश ही अब देखिए उम्मीदवार होंगे स्पीकर पोस्ट के लिए विपक्ष के, और ऐसे में देखना होगा। रवि, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? अब बिल्कुल, देखिए के सुरेश अभी अपने पूरे विपक्ष के नेताओं के साथ एक कमरे में गए हैं। नॉमिनेशन जो फाइल करने का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है।
उनके जो पेपर्स थे उनके नाम लिखे हुए थे, और उनके साथ साथ तमाम जो विपक्ष के नेता हो, चाहे टी.आर. बालू हो, चाहे बाकी और पार्टियों के जो नेता हैं, वो सब एक साथ गए हैं। अब नॉमिनेशन पे जो पेपर पे जो साइन करने का काम होता है, जो सेकेंडर प्रपोजर का काम होता है, वो शुरू कर दिया गया। और मुझे लगता है कि 12 बजे से पहले कोशिश किया जाएगा कि जाकर इस बात को नॉमिनेशन फाइल किया जाए। और ये अब देखा जाए कि अब लड़ाई होगी, अब यानी स्पीकर पोस्ट के लिए कल इलेक्शन होगा और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी ताकत दिखाएंगे। देखिए, पहले ये माना जा रहा था कि विपक्ष नहीं लड़ेगा, विपक्ष ने एक शर्त रखी थी, लेकिन उस शर्त को शायद सत्ता पक्ष ने नहीं माना, और नहीं मानने के पीछे उनके अपने तर्क होंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि स्पीकर पोस्ट के लिए पहले आप हामी भरें, पहले सिग्नेचर करें कि कंसेंसस बन गया है, फिर हम उसके लिए डिप्टी स्पीकर पोस्ट के लिए आपका नाम बोले। दोनों में हो सकता है अविश्वास की स्थिति दोनों जगह है। इनको लगता है कि अगर हमने सिग्नेचर कर दिया तो उसमें वो सहमति भरेंगे कि नहीं करेंगे। उनको लगता है कि अगर हमने इनको अभी से ऑफर कर दिया और ये फिर से कैंडिडेट लाए तो क्या होगा। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक अविश्वास वाली स्थिति है सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे को लेकर। तो अभी देखिए, तमाम नेता विपक्ष के एक्टिव हो गए हैं, सब एक साथ नॉमिनेशन के लिए जाने वाले हैं, थोड़ी देर में निकल रहे हैं। रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, क्या ऐसा पहली बार होगा डिप्टी स्पीकर को लेकर चुनाव? देखिए, डिप्टी स्पीकर को लेकर ये केवल तनातनी हो रही है। अब तो चुनाव स्पीकर को लेकर होगा। पिछले बार हम लोग बार बार कर रहे हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि संख्या बल को लेकर है, और अपोजिशन खासकर कांग्रेस को लगता है कि अगर हम अपना कोई उम्मीदवार खड़ा कर देंगे तो एनडीए में फूट पड़ जाएगी। चाहे टीडीपी हो, दूसरे दल के नेता हो, वो हमारे साथ आ सकते हैं या एब्सेंट हो सकते हैं, या सरकार पर कम से कम दबाव हम डाल सकते हैं। तो इसके कारण से देखिए, जिस तरह से सरकार का कहना है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया, जिस तरह से अखिलेश, ये कंसेंसस नहीं होता। हमने आपसे बात की, स्पीकर को लेकर बात की, आपने अपनी बात रख दी है। डिप्टी स्पीकर का जब चुनाव होना होगा या नॉमिनेशन होना होगा, उस समय हम आपसे बात करते। लेकिन आज ही आप अगर सर पर गोली रखकर, बंदूक रखकर आप चाहते हैं कि मनमानी करें और फैसला लें ऑफ द रिकॉर्ड, वो सरकार नहीं कतई एक्सेप्ट करेगी। और मैं बता दूं कि जिस समय राहुल गांधी का बयान आ रहा था, उसी समय पर तो इस वक्त बड़ी खबर यह है कि सुरेश होंगे स्पीकर के उम्मीदवार। बड़ी अपडेट सुबह खबर यह आई कि सहमति बन गई है स्पीकर के मसले पर। ओम बिरला का नाम चर्चा में आगे चल रहा था, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर तनातनी अभी भी बरकरार है। और अब विपक्ष ने कह दिया है कि अब हम स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, और वो नाम है के सुरेश। अब तक के सुरेश का नाम चल रहा था कि शायद वो डिप्टी स्पीकर होंगे, लेकिन संसद के इतिहास में यह पहली बार होगा जब स्पीकर के लिए चुनाव होगा। और इसी को लेकर पिछले कई दिनों से बहस चल रही है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो वो आज दिखता हुआ साफ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है रविंद्र कि सुबह तक तो खबर यह थी कि आम सहमति बन गई, कहां पर जाकर के मामला फंसा? देखिए, कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी को अगर यह आशंका है तो हो सकता है कि उनके पास कोई सा विश्वास सूत्र हो, लेकिन कि ये लोग स्पीकर हमसे मनवा लेंगे या स्पीकर पर कंसेंसस बना लेंगे और डिप्टी स्पीकर भी नहीं देंगे। देखिए, भरोसे की कमी है कहीं ना कहीं दोनों तरफ से। अगर कह सकते हैं कि कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है, कोई भी अपने गठबंधन को दूसरे गठबंधन में जाने से रोकना चाहता है कि जो INDA गठबंधन के साथ है उसको एकजुट रखा जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी किया जाए। और वही हाल एनडीए में दिख रहा है। स्पीकर को लेकर एक वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह सबसे चर्चा करते हैं, डिप्टी स्पीकर को लेकर बोलते हैं कि हम रिवर्ट बैक करेंगे, रिवर्ट बैक नहीं होता। इसी बीच में राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात पर कभी कायम नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं भरोसे की कमी दोनों पक्षों का है। और एक बात जरूर है, जैसा मैं पहले भी कहा था कि सरकार के एक बड़े मंत्री ने कहा कि स्पीकर का चुनाव अगर लड़ना है तो लड़ ले वो लोग, संख्या हमारे पास है, उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। और विपक्ष का ये कोशिश है कि हम चुनाव अगर लड़ लेते हैं तो सरकार के खेमे में कहीं ना कहीं खलबली मचाने की हम कोशिश करेंगे, या उतनी देर तक, कल जब तक चुनाव नहीं होगा, सरकार के जो रणनीतिकार हैं उनको उनकी चैन तो कम से कम खत्म हो ही जाएगी। जी न्यूज़।